हेलो दोस्तों, रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखा जिसकी आधार भुजा, एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो। इस प्रकार दी गई माप के लिए दोनों स्थितियों में रचना करना सीखा। स्थिति 1, जब आधार कोण पर बनी भुजा अन्य भुजा से बड़ी हो, और स्थिति 2, जब आधार कोण पर बनी भुजा अन्य भुजा से छोटी हो। और स्थिति 1 पर आधारित कुछ रचनाएं भी की। इस सत्र में हम स्थिति 2 पर आधारित त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज STR की रचना कीजिए जहां RS बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण S बराबर 75 अंश और TR ऋण ST बराबर 3 सेंटीमीटर हो। प्रश्न में हमें दिया गया है कि TR ऋण ST का माप 3 सेंटीमीटर है, जिससे हमें पता चलता है कि भुजा TR बड़ी भुजा है। हमें कोण S का माप दिया हुआ है, लेकिन TR में S नहीं है, अतः TR आधार कोण पर बनी भुजा नहीं है। आधार कोण पर बनी भुजा ST है, जो कि छोटी भुजा है, इसलिए इसकी रचना स्थिति 2 के द्वारा करेंगे। अब हम रचना के चरण के अनुसार इस त्रिभुज की रचना करेंगे। चरण 1, सबसे पहले पटरी की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड RS बनाइए। चरण 2, अब चांदे की सहायता से शीर्ष S पर 75 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण SX बनाइए। चरण 3, किरण SX को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं और बढ़े हुए भाग को SX डैश कहते हैं। चरण 4, पटरी की सहायता से रेखा SX डैश पर TR ऋण ST के बराबर 3 सेंटीमीटर माप लेकर रेखाखंड काटिए और इस प्रतिच्छेद बिंदु को U नाम दीजिए। चरण 5, बिंदु R और U को मिलाइए। चरण 6, अब RU का लंबसम द्विभाजक बनाते हैं। जिसे LM नाम देते हैं। चरण 7, रेखा LM किरण SX को बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है। हम T और R को मिलाएंगे और इस प्रकार अपेक्षित त्रिभुज STR का निर्माण होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया, यानी त्रिभुज की रचना की। क्या आप इस रचना का सत्यापन कर सकते हैं? हम आपको एक संकेत देते हैं। इस रचना का सत्यापन आप TR ऋण ST बराबर SU दिखाकर कर सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसकी भुजा QR का माप X सेंटीमीटर है, कोण Q का माप A अंश है और अन्य दो भुजाओं PQ ऋण PR का अंतर C है। यहाँ पर त्रिभुज की रचना स्थिति 1 को ध्यान में रखते हुए करेंगे या स्थिति 2 को। इसके उत्तर के लिए आप अपने सहपाठियों और अध्यापक के साथ विचार करें और निष्कर्ष पर पहुंचें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस सत्र में हमने सीखा त्रिभुज की रचना जिसकी आधार भुजा का माप, एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो, से संबंधित एक प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिभुज की एक और प्रकार की रचना के साथ। धन्यवाद।